नमस्कार। पिछले वाले रील के अंदर मैंने बताया था या पूछा था आप लोगों से कि जो 25 जनवरी को जो प्लैनेट परेड हो रहा है, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होने जा रहा है, उसको लेकर के क्या आप कुछ रेमेडीज जानना चाहते हैं जिसको करने से आपकी लाइफ के अंदर स्मूथनेस आ जाए और एक अबंडेंस आ जाए, प्रॉस्पेरिटी आ जाए, क्लैरिटी आ जाए, रिलेशनशिप इश्यूज अच्छे हो जाए। तो बहुत सारी क्वारीज मेरे पास आई हैं कि हाँ, हमें कुछ एक ऐसी रेमेडीज बताइए कि जिसको करने से हमें इसका तुरंत ही फल मिलना स्टार्ट हो जाए। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना आपको से कुछ छोटी छोटी सी रेमेडीज शेयर की जाए। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि 25 जनवरी को प्लैनेट परेड होने जा रहे हैं। 6 के 6 ग्रह एक लाइन के अंदर हो रहे हैं। इसका मतलब बहुत ज़्यादा गहरा होता है, हमारे एस्ट्रोलॉजी से भी, हमारे बॉडी के चक्रा से भी एंड हमारे आसपास के सराउंडिंग एरिया से भी। क्यों होता है, इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि ये ऐसा प्लैनेट परेड बहुत बहुत लंबे समय के बाद आता है जब नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज दोनों अपने आप को हायर बनाने के लिए कुछ ना कुछ करती है। कुछ ना कुछ करने का मतलब कुछ मंत्र जागृत करती है, कुछ रेमेडीज करते हैं। संत लोग जो होंगे वो अपने पावर्स को बढ़ाएंगे, डार्क एनर्जीज जो होंगी वो अपनी पावर्स को बढ़ाएंगी। हमारे अंदर जो 7 चक्रास हैं हम उनको जागृत करें, हमारे अंदर जो नेगेटिव एनर्जीज हैं हम उनको डिस्ट्रॉय करें। तो इस तरह से हमारे ये प्लैनेट काम करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए कि जिससे कि हमारे जो अंदर के चक्रास हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर चक्रास हैं, वो भी थोड़े से जागृत हो, हमारे लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आए, अबंडेंस आए। फटाफट से नोट करना स्टार्ट करिए। किसी भी ऑरेंज कलर या येलो कलर के पेन से आपको अपनी एक मैनिफेस्टेशन लिखनी है जिसके अंदर आप अपॉर्चुनिटीज, अबंडेंस, न्यू रिलेशनशिप्स या न्यू वेंचर्स को मैनिफेस्ट करते हुए लिखेंगे। राइट। रेड कलर के पेन से आप एक मैनिफेस्टेशन लिखेंगे जिसके अंदर लग्जरी और आपका रिलेशनशिप होगा। जो हमने ऑरेंज कलर बोला वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करेगा। हम जो वीनस जो रिप्रेजेंट करेगा वो रेड कलर को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम अट्रैक्ट करने के लिए, वीनस को अट्रैक्ट करने के लिए वी आर यूजिंग द रेड पैन। इसलिए हम एक मैनिफेस्टेशन लिखेंगे। सैटर्न के लिए हमको लिखना है ब्लू कलर के पेन से जिसके अंदर हमें न्यू क्लाइंट्स चाहिए, हमारे कर्मास को इन्हांस करना होगा और हमारी क्लैरिटी आए। कर्मा इन्हांस का मतलब होता है कि हम हमारे कर्मा को सही लेकर आए, हम हमारी टारगेट्स बनाए और हमारे टारगेट्स को अचीव करने के लिए उसकी क्लैरिटी लेकर के आए। ऐसा नहीं कि हम झूठ बोल रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, तो ये हमारे कर्मास गलत होंगे, सैटर्न हमारा गलत हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन करते समय हमें ये लिखना है कि हमारे पास मोर क्लाइंट्स हैं, हमारे जो कर्मास हैं वो बहुत अच्छे बने, जिससे कि हमारी 2025 के साथ साथ हमारी होल लाइफ बहुत अच्छी चली जाए। ग्रीन कलर इज रिप्रेजेंट फॉर द मरकरी। मरकरी जो हमें देता है प्रॉस्पेरिटी देता है, एजुकेशन देता है, राइट, न्यू जॉब्स भी देता है, न्यू बिजनेस भी देता है सॉरी। तो इसके लिए हमें ग्रीन कलर के पेन से मैनिफेस्टेशन करना है कि हमें हमारी नई चीजें हमें क्या चाहिएगी। नाउ द मेन इज अ मास, मंगल। कॉपर कलर के से लिखना है, जिसे कि मैंने पिछले वाली रील्स के अंदर भी बताया हुआ है कि कॉपर कलर के उससे ही हम लिखेंगे या फिर कोई ब्राउन कलर का पेन यूज कर सकते हैं। हेल्थ, मास जो होता है, मंगल जो होता है हमारे हेल्थ के अंदर ब्लड प्रेशर को लेकर के या फिर ब्लड से रिलेटेड कोई भी डिजीज हमारे क्योर कर सकते हैं, मतलब कर सकते हैं। तो हमें वो क्योर करना है, हमें उसको हटाना है, तो हमें हमारी मैनिफेस्टेशन उसी कलर से लिखनी है। और हमारे कर्ज से जो हमारे डेप्ट है, हमने जो लोन ले रखे हैं वो भी हमें मास की वजह से ही होते हैं। तो हमारे को हमारे मैनिफेस्टेशन वो लिखना है कि इस कलर से लिखना है जिससे कि मास हमारे को, मंगल हमारे को बहुत अच्छे से उसका रिजल्ट दे सके। आप समझ गए। ब्लैक कलर का पेन, ब्लैक कलर के पेन से हमारे को हर इविल आई को दूर करना है, हमारी हर डार्क एनर्जीज को दूर करना है, हमारे अनवांटेड इमोशंस को दूर करना है, हमारे अनवांटेड रिलेशनशिप्स को दूर करना है। सो 24 को आपको ये सब चीजें लिखनी है और टिल 25 तक आपको ये मैनिफेस्ट करना है, पढ़ना है। आपने जो जिस कलर के पेन से इसको लिखा है उसको आपको पढ़ना है, पढ़ करके पॉजिटिव रहना है। जितना पॉजिटिव आप रहेंगे उतनी ही आपकी मैनिफेस्टेशन हाई जाएगी, क्योंकि
ये एक ओपन पोर्टल है जिसके अंदर एनर्जी और फ्रीक्वेंसी 100 टाइम इंक्रीज होगी, और जो आप सोचेंगे, जिस हिसाब से आप सोचेंगे, जिस हिसाब से आप काम करेंगे, जिस हिसाब से आप मैनिफेस्टेशन करेंगे, वही चीज आपके लाइफ के अंदर आती जाएगी, वही यूनिवर्स सुनता चला जाएगा और वही आपको देगा। अगर आपने जुपिटर के अंदर जो पैन से आपने अपनी मैनिफेस्टेशन लिखी है, अगर उसके अंदर कहीं भी नेगेटिविटी आ गई या आपके थॉट्स में भी नेगेटिविटी आ गई, तो वही चीज आपके अंदर कमी आ जाएगी, आपके लाइफ के अंदर उस चीज की कमी आनी स्टार्ट हो जाएगी। सो लिखते समय, मैनिफेस्ट करते समय आप जो लिखें अपने आप के अंदर, आपको जो चाहिए उसको बहुत सोच समझ के पॉजिटिव वे के अंदर ही लिखिएगा। नेगेटिव थॉट के साथ तो बिल्कुल ही मत लिखिएगा। 26 की मॉर्निंग के अंदर आप इसको बर्न कर देंगे और इसकी ऐश को यूनिवर्स के अंदर दे देंगे। बट इसका एक स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा मोबाइल के अंदर, जिससे कि जब भी आपको लगे कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी जो भी आपने लिखा है उससे तब आपको पता रहेगा कि अगर मैंने सैटर्न का लिखा है, सैटर्न की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो सैटर्न की रेमेडी करिए। अगर आपको लगता है कि आपको जुपिटर की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जुपिटर की रेमेडी कीजिए। और अगर इससे ज्यादा आपको डेप्थ में जाना है या आपको अपनी कोई हीलिंग्स लगवानी है, इन दिनों 24, 25, 26 के अंदर हम लोग हीलिंग्स भी कर रहे हैं, ऑरा स्कैनिंग भी कर रहे हैं, ऑरा क्लीनिंग भी कर रहे हैं, चक्रा क्लीनिंग्स भी का भी हमने सेशन ले रखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी इनमें से कराना है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। होप सो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, बहुत सारी चीजें क्लैरिटी हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कुछ भी ऐसा चाहिए, आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप हमें कांटेक्ट